भादरगुड़ में बीजेपी के नेता ही बीजेपी को खाने में लगे हुए हैं। दो चार धड़े बने हुए हैं जो पार्टी के लिए ठीक नहीं। वो बेचारे घर बैठे हैं और जिन लोगों ने कभी पार्टी के लिए काम नहीं किया उनको पद दे दिए। एक साजिश बताई जा रही थी, पालेराम जी ने खुद कहा था कि मेरे खिलाफ एक साजिश थे पालेराम जी की। ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिन पार्षदों ने ऐसे किया है वो पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए। देखिए, भादरगुड़ की राजनीति में उठा पटक जो चल रही है वो ठीक नहीं है, खासकर पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेंबर एक्टिव है, कुछ एक्टिव नहीं है, और जो एक्टिव थे पहले उनको पास को कोई जानता नहीं है और पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक है वो चीज। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। जो एक्टिव मेंबर हैं वो दरकिनार कर रखे हैं भादरगुड़ की राजनीति में, और जो अपने एक्टिव मेंबर हैं वो बेचारे घर बैठे हैं और जिन लोगों ने कभी पार्टी के लिए काम नहीं किया उनको पद दे दिए गए। वो जो हमारी भादरगुड़ की लोकल जो वो होती है, पार्टी का एक प्रतिनिधि होता है, वो नाम भेजता है यहाँ से हाईकमान को। हाईकमान उनको रिकमेंड कर देता है, पास कर देता है, वो बन जाते हैं। इससे पार्टी कमजोर होती है। बीजेपी में भी बिखराव हो रखा है, नेता बट रहे हैं, दल बन चुके हैं। नहीं, बीजेपी में ऐसा कोई बिखराव नहीं है। बस थोड़ा ये समझो कि भादरगुड़ की राजनीति में दो चार धड़े बने हुए हैं जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। कुछ समय पहले वाइस चेयरमैन और पार्षदों के बीच वाद विवाद चला था। हाँ, वो भी हमने देखा था कि पार्षदों के बीच में वाद विवाद चला हुआ था। ये ठीक नहीं है। पालेराम जी हैं जो हमारे वाइस चेयरमैन जी हैं, बड़े सज्जन हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करे तो फिर उनको जो है इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? नहीं, इस्तीफा कौन मांग रहा है? उसके खिलाफ तो एक, देखो अब वो सच है या झूठ है, एक साजिश बताई जा रही थी। पालेराम जी ने खुद कहा था कि मेरे खिलाफ एक साजिश चल रही है। तो मैं उन पार्षद भाइयों से भी कहूँगा, भाई सच है या झूठ है वो तो पालेराम जी ही जाने, लेकिन पार्टी के हित में ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं, पालेराम जी के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो पार्टी के लिए घातक होगा। और पार्टी को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि आगे ऐसे पार्षदों को टिकट ना दे। खुद पार्षद पार्टी के होने के बावजूद पार्टी के वाइस चेयरमैन का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसको पूरी प्रकरण से किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखो, ये विषय अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि भाई पार्टी का वो इस्तीफा मांग रहे हैं, तो इस विषय में। लेकिन अगर ऐसी है कोई बात, मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो उन पार्षद भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पचड़े में ना पड़े। इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है। और पालेराम पार्षद जी जो है नेक आदमी हैं, गरीब के हित में काम करते हैं। मैंने कई बार देखा है वो गरीबों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए भी लड़ते हुए देखा है। तो पार्षद हैं, वे तो एक वाइस चेयरमैन है। मेन काम तो चेयरमैन का होता है, चेयरमैन ही कमेटी को संभालता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि भाई वीडियो में पालेराम जी ने कहा कि सभी पार्षद बिकाऊ हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, सभी पार्षद बिकाऊ नहीं हुए होते, ना पार्षद कोई बिकाऊ होता। अगर कोई इस तरह की हरकत करता भी है, पालेराम जी ने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ठीक है ना। हर आदमी का अपना जमीर होता है। और अगर कोई पार्षद दो चार भाई लालच में आकर थोड़ा बहुत कर देता है ऐसी हरकत, तो जनता उसको नकार देती है और समाज भी नकार देगा और पार्टी भी उसको बाहर कर देगी। पार्टी के पार्षद ही पालेराम जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके लिए क्या विचार आपके? नहीं, ये मैंने अभी बताया था, अभी हमारे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं आया है। अभी पार्टी के पार्षद ही उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। अगर रच रहे हैं तो वो एक गलत बात है और इसमें पार्टी ने संज्ञान लेना चाहिए। कहते हैं चाय आज तक हमने पालेराम की चाय तक नहीं पी। अच्छी बात है, चाहे तो पालेराम जी के पास है क्या? पालेराम जी खुद एक गरीब पार्षद है और वाइस चेयरमैन है। हट जाएंगे तब भी गरीब रहेंगे। उनके पास देने के लिए क्या, ना पहले था ना अब है। उन्होंने वो थोड़ी है अकूत संपत्ति जो है जमा कर ली। पालेराम जी पहले भी ऐसे थे, आज भी है। पालेराम जी के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। सभी का एक सुर है, चाय तक नहीं पी, चाय तक नहीं पी। इसको कैसे देख रहे हैं? वो एक तकिया कलाम होता है, अभी चाय तक नहीं पी, ठीक, अच्छी बात है, चाय तक नहीं। उनका कहने का मतलब ये है कि हमने कठोर मेहनत करी है इसको बनाने में, पालेराम जी को। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमने ये कठोर मेहनत का, ये कहते हैं कि इसको हमारे लोकल भाषा में भी कठोर मेहनत करी पालेराम जी के लिए। उससे विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।
हाँ, ये गलत बात है। अगर उनके विरुद्ध उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी है, वो मैंने देखा है, ये गलत बात है। ये पार्टी के आउटलाइन है, पार्टी के बाहर की बात है। पार्टी को जो है ना कमजोर करने की ये जो जिन जिन पार्षदों ने ये ऐसी बात करी है, पालेराम जी ने भी गलत कराया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो अपने आला कमान को, जो भी पार्टी में बात रख सकते थे, उसकी शिकायत कर सकते थे पालेराम जी की। ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिन पार्षदों ने ऐसे कराया है वो पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पार्टी क्या एक्शन लेगी? देखो, पार्टी को पालेराम जी की भी उसमें गलती है और पार्टी को एक्शन लेना चाहिए वैसे तो। और आगे अगर ऐसी हरकत करते हैं या भाई वो पालेराम जी के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, मैं तो एक सामान्य एक्टिव मेंबर हूँ और 2024 के चुनाव में जो है मेरे को हमारे मंडल अध्यक्ष जी छोड़कर चले गए थे अध्यक्ष पद को। उसकी जिम्मेवारी फिर बाद में मेरे को दी गई थी, तो उसको मैंने बड़े एक्टिव रूप से निभाया था। और फिर भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से जुड़े हुए हो, कभी ऐसा दौर आया था कि पार्षद खुद जो है वाइस चेयरमैन? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। 2014 में नरेश कौशिक जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पहली बार MLA बना था। भाई नरेश कौशिक जी ने बड़ी लगन के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ लेकर काम कराया और नरेश कौशिक जी ने हर कार्यकर्ता को एक अपना भाई समझ के काम किया। पालेराम शर्मा जी को इस्तीफा देना चाहिए अगर ना देना चाहिए इस मामले में? देखो, अगर भाई वो पालेराम जी को इस्तीफा किस लिए देना चाहिए? अगर कोई पार्टी का मांग ही नहीं रहा है, कोई पार्षद अगर मांग रहा है तो खुल के सामने आए, नहीं तो पालेराम जी को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? देखो, वो एक पालेराम की भी भूल थी और उन पार्षदों ने भी भूल करी। अगर भाई जो है ऐसा बोला उन्होंने जो है पालेराम जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो पार्टी एक बंदा बोलता है, लेकिन वो तो 8-8, 10-10 बंदे बोल रहे हैं। नहीं, वो तो उसी के लिए तो कह रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफा मांग कर गलती करी है। कहीं वो साजिश के शिकार तो नहीं है। बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी को हाँ, ये गिराने में लगे हुए हैं। ये दुख की बात है। बहादुरगढ़ में जी, बहादुरगढ़ में बीजेपी के नेता ही बीजेपी को खाने में लगे हुए हैं। तो जनता इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा जनता के ऊपर? जनता पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। जो पार्टी 2014 में खड़ी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, जैसे चुनाव में हम जीते थे, वो बल बहादुरगढ़ में खत्म हो चुका है। उसके लिए पार्टी को दोबारा से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी को और हमारे जो अपने प्रभारी हैं विधायक जी हैं खरखोदा से, तो उनको भी एक बार यहाँ बहादुरगढ़ में दौरा करना चाहिए और हर कार्यकर्ताओं का ये देखना चाहिए कौन कितनी मेहनत करता है। उसी पवन खरखोदा जी एक बार ही आए थे, उसके बाद वो नजर नहीं आई। देखिए, पवन खरखोदा जी अपने इलाके में बड़े सक्रिय हैं और बड़े प्रसिद्ध MLA हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं, फील्ड के आदमी हैं और उनसे मिलेंगे, एक बार कहेंगे ये बात है कि बहादुरगढ़ में जो है जिम्मेवारी उनको भी दी गई थी बहादुर। हाँ, बहादुरगढ़ के प्रभारी बनाए गए हैं वे, तो वो जिम्मेवारी निभा नहीं रहे। नहीं निभा रहे हैं। वो कार्यकर्ता मिलते हैं, मैं भी मिला हूँ, अभी 10-5 दिन पहले ही मिला था। मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं हालचाल। उनके नेतृत्व में भाजपा खंड-बंड हो रही है, जिस तरह से आप अब देख रहे हैं। नहीं, इधर उधर भाग रहे हैं अपना। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अब भाई वो गलती कर देता है ना तो भी उसको सोचने का मौका देते हैं। ऐसे नहीं है, उनको अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कोई छोटी मोटी मनमुटाव है वो दूर हो जाएगा, लेकिन इसको करने की जरूरत है। हमारे प्रभारी जी से अनुरोध है कि बहादुरगढ़ में आकर एक बार इस विषय पर चर्चा जरूर करें।